तो बंधन अवश्य होगा। बंधन को हटाना चाहते हो तो गुरु महाराज कहते हैं आज्ञा का पालन करो। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में गुरु महाराज की जो वाणी है, खजाने, उन खजानों में डुबकी लगाएंगे तब जाकर हमारा अज्ञान मिटेगा। अज्ञान ही तकलीफ का कारण है। सद्गुरु स्वामी गुरु गद्दी नशीन आज प्रेम प्रकाश मंडल के, जिनका सत्संग सभी ने सुना होगा कि गुरु आज्ञा के बिना और गुरु के ज्ञान के बिना अज्ञान जाएगा ही नहीं। अगर अज्ञान मिटाना चाहते हो तो जाओ कहाँ? गुरु की शरण में। गुरु ही हमारे भेद को, संशय को मिटा सकते हैं। और संशय भेद किस कारण है? अज्ञान के कारण। अज्ञान मिटेगा कैसे? जब हम निष्काम कर्म करेंगे, फिर बंधन नहीं। निष्काम कर्म करेंगे कैसे? जब गुरु के वचनों को ध्यान से सुनेंगे, यानी सत्य का संग, सत्संग सुनेंगे, सत्य का संग करेंगे, तब जाकर हमारा सुधार होगा, अज्ञान मिटेगा। पर अगर हमने सुना और वहीं पर ही छोड़ दिया तो दोष हमारा है, किसी और का नहीं। इससे पहले सत्संग में हम लोगों ने सुना कि न काम स्त्री पुरुष बच्चे परिवार के या जगत के लोग आएंगे, साथ चलेंगे केवल गुरु की वाणी। और वो भी तब चलेगी ना जब याद होगी, और याद वो तब होगी ना जब अमल करेंगे। सुनने के बाद याद कहाँ होती है? याद वो तब होगी जब हम अमल करेंगे। हम कितना अमल करते हैं ये विचार करना है। किसी पे ये हम तौमत नहीं लगाए कि हमको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, हमसे लगाव नहीं है परिवार का, समाज का या अन्य ऊंचे पदों पर अधिष्ठित उनका, क्योंकि हम लोग उनकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम लोग उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। हम सत्संग सुनते हैं और उस पर ध्यान न देकर हम चलते नहीं। पर ये कमी अपनी नहीं देखते हैं, हमें अपनी कमियों को देखना है। फिर गुरु महाराज ने कहा आत्म दर्शन। आज के सत्संग में आत्म दर्शन तो तब होगा ना, तब पता चलेगा ना यहाँ हम गलत हैं। पर जब हमें लगे कि नहीं हम सही है, कहते हैं कुछ बातों में सही है, कुछ में नहीं भी है, क्योंकि जिनमें सही है वो संस्कार तो हमने अपने माता पिता बुजुर्गों से, संतों महात्माओं से ले लिए हैं, और कुछ संस्कार पिछले जन्मों के भी हैं। लेकिन जो रह गए हैं, जिन कर्मों के कारण हम परिवार से जुड़े हैं, जिन कर्मों के कारण परिवार से जुड़े हैं, जहाँ दुख सुख दोनों मिल रहा है, तो दुख क्यों मिल रहा है? हमारे किए हुए कर्म, उन कर्मों को मिटाना है तो जाओ गुरु महाराज ने कहते हैं सत्संग में, क्योंकि सत्संग से सतगुरु मिलेंगे, सतगुरु से निज ज्ञान। सत्संग से हमें सतगुरु मिलेंगे और सत का गुरु देने वाले, सत का ज्ञान देने वाले, सत की राह दिखाने वाले अगर कहीं हमें निष्काम मिलेंगे तो वो है गुरुदेव सत्संग में। तो हम ध्यान दें कि हम वहाँ जाते हैं, उस स्थल पर जाते हैं, और इस स्थल पर जाकर क्या करते हैं? वहाँ जाकर के भी हर एक की वृत्ति अलग होती है। हर एक की वृत्ति, इतना समय हो गया है, उस समय में हमने अपने आप को कितना परिवर्तित किया है, कितना परिवर्तित किया है ये सोचना है। एक वृक्ष के पास जब जाते हैं तो सबकी लेने की प्रवृत्ति अलग है। दुखाया जाए सबके जख्मों पे मरहम को लगाया जाए, सबके जख्मों पे मरहम को लगाया जाए। तड़पेंगे खुद भी हम औरों को तड़पा के, तड़पेंगे खुद भी
याद रखना, ये माँ बाप को जो दुख देते हैं, पहले सीखने का और अमल करने का जरिया है हमारा घर। अगर हमने वहां चोट पहुंचाई, सुख कैसे पाएंगे, क्या मुस्कुराएंगे? दुख दे के दुनिया में किसी को जब मजलूम रोया, रोएगा दाता, मजलूम रोया, रोएगा दाता, खुश कैसे होगा हमसे विधाता, बोल कर भी ना किसी को रुलाया जाए, भूल कर के भी किसी को रुलाया जाए। जिस्म का घाव तो भरी जाता है, दिल का जो घाव है भर नहीं पाता है। दिल किसी का न जावे दुखाया जाए, सबके जख्मों पे मरहम को लगाया जाए। सच्चाई है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। हम तो कहते हैं जिट फॉर दैट, जैसे को तैसा। फिर तो हम दोनों एक से होंगे, दोनों कर्म होंगे। हम जितना उसके प्रेम से समझाएं, नहीं समझे किनारा को करेंगे, लेकिन दुआएं दें। किनारा जरूर करो, मानती हूं मैं, लेकिन दुआएं दो। परमात्मा गुरुदेव के प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सुमत दे सबनी के जब मैंने नाम तो बस गुरुदेव की एक एक लाइन को कंठस्थ कर ले और बार बार सोचे कि ये सुमत पहले मुझे मिले, ये मेरे मालिक, क्योंकि एक का प्रभाव अनेकों पर पड़ेगा या नहीं। जहाँ अगर सरवई दूर हो कार्य जो बन रहा, हरे राम श्री राम, शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बड़ी बढ़ने की हो। जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, सत करने कुल जा कल्याण, सत करने कुल जा कल्याण। राम